हम बात कर ही रहे थे कि हमें बड़ा बुरा लग रहा था कि इस बार हमारे साथ कोई भी नहीं है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, किसी की भी कंपनी नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। अब तुम मेरे साथ चलो और क्रिसमस पर जो हम अच्छा सा भोजन बनाएंगे उसे जल्दी से खत्म करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। और स्ट्रेंजर ने केवल एक ही उत्तर दिया, नहीं, नहीं और नहीं। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। और आयरन मास्टर ने ये देख लिया, ये समझ लिया कि अब उन्हें गिव इन करना पड़ेगा, यानी सरेंडर करना पड़ेगा, यानी उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन्सटेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, सिड द स्टॉर्म। सिड द स्टॉर्म कौन था? सिड द स्टॉर्म वहां पे बैठा ब्लैकस्मिथ था। अब आयरन मास्टर ने ब्लैकस्मिथ से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कैप्टन वोन्सटेल आपके साथ रुकना ही प्रेफर करेंगे आज रात, टुनाइट। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। और वहां से चले गए। कौन चले गए? आयरन मास्टर। लीवर वॉक्ड अवे। टर्न ऑन हिज हील का मतलब है चले जाना। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ। पर जाते जाते आयरन मास्टर हंसा एज ही वेंट अवे। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम understood very well that he hadn't said his last word. और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, यानी जो वहां लोहार बैठा था, जो अपने मालिक यानी आयरन मास्टर को अच्छे से जानता था कि वह अपने अंतिम शब्द कह के नहीं गया। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हिज फाइनल डिसीजन। इतना इजीली वो गिव अप करने वाला नहीं था। किस चीज के लिए? भाई वो उसे फोर्स कर रहा था कि पैडलर उसके साथ उसके घर चले, बट पैडलर मना कर रहा था। जाते जाते उसने कहा कि लगता है हमारा मेहमान, हमारे कैप्टन वोन्सटेल आपके साथ रुकना पसंद करेंगे। ये बात किसने कही? आयरन मास्टर ने। किसको कही? ब्लैकस्मिथ को। बट ब्लैकस्मिथ अच्छे से जानता था कि मेरा मालिक जो है इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्लान उसके मन में जरूर होगा, क्योंकि वो वहां से हंसते हुए गया था। ठीक है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि तभी उन्होंने क्या सुना? साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, एक घोड़ा गाड़ी के व्हील्स की आवाज। ठीक है। आउटसाइड द फोर्ज, फोर्ज के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। अब एक नई मेहमान अंदर आई। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। पर अब की बार आयरन मास्टर नहीं आया था। ही हैड सेंट हिज डॉटर। उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली मतलब होता है क्लियरली, होपिंग दैट, ये आशा करते हुए, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, कि मेरी बेटी में बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। परसुएशन का मतलब होता है कन्विंस करना, यानी मेरी बेटी में मुझसे ज्यादा कन्विंसिंग पावर है। अर्थात आयरन मास्टर को लगा कि मेरे कहने पर तो स्ट्रेंजर घर पे नहीं आया, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को भेजता हूं तो उसके अंदर जो है वो किसी को भी कन्विंस करने की पावर ज्यादा है। वो इजीली उसे मना के समझा के ले आएगी। शी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया। फॉलोड बाय अ वैलेट, उसके पीछे एक वैलेट आया। वैलेट कौन होता है? वैलेट एक सर्वेंट को बोलते हैं, दरबान जो आपका ड्राइवर होता है या घोड़ा गाड़ी चलाता है या आपके लिए काम करता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, उसने अपने बाजू के अंदर एक बड़ा सा फर कोट पकड़ा हुआ था। ठीक है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी। एडला विल्मनसन बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीम मॉडेस्ट, पर वो हम्बल थी, पोलाइट थी। एंड क्वाइट शाई, और काफी शाय भी थी, शर्मीली भी थी। इन द फोर्स एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। भट्टी में सब कुछ पहले जैसा था, जैसा कि पहले शाम में होता है। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैकस्मिथ और उनका जो अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी यानी असिस्टेंट, जो काम सीखने आता है, हिंदी में बोलते हैं चेला, वो अभी भी वहां पे बैठा हुआ था बेंच पर। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नस। और आयरन और चारकोल अभी भी कहां पे ग्लो कर रहे थे, कहां चमक रहे थे? फर्नस यानी भट्टी में। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. अब जो स्ट्रेंजर यानी अजनबी था, वो स्ट्रेच्ड मतलब होता है फैल करके, वो फैल करके लेटा हुआ था आउट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने पिग आयरन को मतलब ब्लॉक ऑफ आयरन को उसने अपने हेड के नीचे रखा हुआ था। एंड हिज हैड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी हेड को अपनी आंखों के ऊपर रखा हुआ था। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड।
जैसे ही यंग गर्ल यानी उस लड़की की नजर किसके ऊपर पड़ी, पैडलर के ऊपर, वो उसके पास गई, ठीक है। एंड लिफ्टेड हिज हैट, अब जिस हैट से उसने अपने फेस को कवर कर रखा था उसने उसकी हैट को हटा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली मतलब होता है अपेरेंटली मतलब क्लियरली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। अब इसमें एक खास आदत थी, सोते वक्त ये एक आंख खोल के सोता था। अब जैसे ही उस लड़की ने उसके फेस से हैट को हटाया, ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, अचानक वो उछल के बैठ गया। और एब्रप्टली मतलब होता है सडनली, और वो बहुत डरा हुआ सा दिखा, क्वाइट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब फियरफुल। अब लड़की बोलती है, माई नेम इज एडला विल्मेंसन, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, said the young girl, उस लड़की ने कहा। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight. मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि आज आप यहाँ पर रात को फोर्ज में सोना चाहते हैं, फैक्ट्री में सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तब मैंने पिताजी से आज्ञा ली और मैं यहाँ पे आपको घर ले जाने के लिए आई हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मुझे बड़ा दुख है कैप्टन कि आप इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, आपके साथ इतना बुरा हुआ। लड़की ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली मतलब सिंपैथेटिकली, मतलब उसने उसे बड़ी ही सहानुभूति से देखा, बहुत ही हैवी आइज से यानी दयापूर्वक। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और तब उसने नोटिस किया कि वह व्यक्ति, वह आदमी बहुत डरा हुआ था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. उस लड़की को लगा जैसे ये आदमी या तो कहीं से कुछ चोरी करके भागा है या फिर ये जेल से भागा हुआ है, या तो इसने कुछ चोरी किया है या फिर ये जेल से भागा हुआ है, escaped from the jail. She thought, उसने सोचा, and added quickly, और quickly add किया। क्या add किया? You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. आप इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कैप्टन कि जैसे आप आए हो वैसे ही आप जाने के लिए फ्री होंगे, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, कृपया केवल क्रिसमस की शाम हमारे साथ गुजार लीजिए। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। जिस तरीके से एडला विल्मेंसन ने उससे फ्रेंडली तरीके से बात की थी, एक अच्छे तरीके से बात की थी, रैट पैडलर में उस लड़की के प्रति एक विश्वास पैदा हो गया, एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। इट वुड नेवर हैव occurred टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस। उसने कहा कि ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, occurred मतलब हैपन, कि आप मेरे लिए इतनी चिंता कर रही हैं, आप अपने आप को इतना बॉदर कर रही हैं मेरे लिए मिस। ही सेड, आई विल कम एट वंस, मैं अभी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow. अब उसने उस फर कोट को, फर कोट इस तरीके का होता है, उस पे फर होते हैं, उसने फर कोट को एक्सेप्ट कर लिया, जिस कोट को वैलेट यानी उस सर्वेंट ने डीप बेंट मतलब रिस्पेक्टफुली झुक करके ऑफर किया, किसको? पैडलर को। और उसने वो कोट ले लिया एंड थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और अपने फटे हुए कपड़ों पे पहन लिया। थ्रू का मतलब यहाँ पे पहन लिया, ओढ़ लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उसके बाद वो यंग लेडी यानी एडला विल्मेंसन के पीछे पीछे कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी तक गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, जाते जाते उसने ग्रांट मतलब गिव, और एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, सो मच एज अ ग्लांस मतलब जाते जाते उसने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि वहां पर जो ब्लैकस्मिथ यानी लोहार बैठे हुए थे उन्हें एक नजर पर देख ले, यानी उन्हें देखा तक नहीं, और वहां से निकल आया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मनोर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। अब वो एडला विल्मेंसन के साथ उनके कैरेज में बैठ के एड मास्टर के घर जा रहा है। अब रास्ते में उसके मन में इविल फोरबोर्डिंग्स आते हैं, यानी फियरफुल एप्रीहेंशन, यानी डरावने थॉट्स आते हैं, डरावने ख्याल आते हैं। क्या सोचता है वो सोचता है, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, नाउ ही इज एंग्री टुवर्ड्स हिमसेल्फ। व्हेन यू आर एंग्री
then you use such expression like devil or hell. हम कहते हैं ना why the hell did I take that fellow's money, here is using devil instead of hell. वो कह रहा है why the devil did I take that fellow's money, क्यों मैंने उस व्यक्ति के पैसे लिए. किसकी बात कर रहा है? यस, क्रॉफ्टर की बात कर रहा है. ये पैसे चोरी करके लाया था उसके यहाँ से, अब वो चोरी के पैसे इसके पास है. वो सोच रहा है he thought now I'm sitting in the trap and will never get out of it. वो कहता है अब मैं एक जाल में बैठा हूं और मैं इससे अब कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा. यानी वो अपनी फिलॉसफी को अप्लाई कर रहा है यहाँ पे. कौन सी फिलॉसफी? द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. एक दिन इस दुनिया में, दुनिया रूपी जाल में सबको फंसना है, और अब वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. अगले दिन क्रिसमस की ईव थी. And when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade. अब आयरन मास्टर जो है नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए जब डाइनिंग रूम में आया तो उसने सोचा क्या, बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ सोचा क्या, अपने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में, यानी अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति के बारे में जो उसके साथ रेजिमेंट में यानी आर्मी में काम करता था. whom he had run across so unexpectedly, जिससे उसकी रन अक्रॉस मतलब मीट बाय चांस, जिससे उसकी मीटिंग अनएक्सपेक्टेडली मतलब होता है बिना किसी आशा के सडनली हो गई. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स. अब वो अपनी डॉटर से बात कर रहा है. क्या कह रहा है अपनी बेटी को, एडला को, कि बेटी सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी बोन्स पे थोड़ा फ्लैश आए. बोन्स पे फ्लैश आने का मतलब ये है कि ये बहुत कमजोर है, दुबला पतला है, थोड़ा खा पी के हट्टा कट्टा हो जाए. Who was busy at the table, उसकी बेटी जो है वो टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने में बिजी थी. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. फिर उसने कहा कि बेटी हम इसके बाद ये देखेंगे कि वो पिंजरे ना बेचे, यहां वहां कंट्री में भटक भटक के पिंजरे ना बेचे और कुछ और काम करे. समथिंग एल्स टू डू. ठीक है, तो ये उसका प्लान था अपने ओल्ड फ्रेंड के लिए. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. अब उसकी बेटी एडला ने क्या कहा, उसने कहा पिताजी ये बड़ा ही क्वियर मतलब स्ट्रेंज यानी विचित्र है, बड़ा अजीब है, that things have gone downhill with him as badly as that, कि उसके साथ इतना बुरा हुआ या वह इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरा. Said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. पिछली रात जब मैं उससे मिली पिताजी तो उसे देखकर कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी मुझे ऐसा नहीं दिखा उसके अंदर जो ये शो करे कि वो कभी एक एजुकेटेड व्यक्ति रहा होगा. यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल. मेरी छोटी बेटी तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, said the father. आयरन मास्टर ने कहा. As soon as he gets clean and dressed up, जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम उसमें एक अलग ही व्यक्ति देखोगी. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बैरेस्ड. पिछली रात स्वाभाविक तौर पर अचानक मुलाकात होने पर वो एम्बैरेस फील कर रहा था, वो डरा हुआ था, शर्मिंदा था. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. और बेटा जैसे ही उसके ट्रैम्प वाले कपड़े उतरेंगे ना उसके शरीर से, ट्रैम्प वाले मैनर्स भी समाप्त हो जाएंगे, यानी जो होमलेस लोगों के मैनर्स होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड. जैसे ही आयरन मास्टर ने ये बात कही दरवाजा खुला एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और अजनबी ने प्रवेश किया. यस, जी हाँ, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन. अब वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, स्वच्छ नजर आ रहा था. एंड वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसने. द वैलेट हैड बैथेड हिम. वैलेट ने यानी सर्वेंट ने उसे नहलाया था. कट हिज हेयर, उसके बालों को काटा था. एंड शेव्ड हिम, उसकी शेविंग की थी. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the Iron Master. और उसने एक बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला सूट ऑफ क्लोथ्स पहना हुआ था, एक ड्रेस पहनी हुई थी जो किसको बिलोंग करती थी, आयरन मास्टर को. जो किसकी थी, आयरन मास्टर की. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने एक white shirt पहनी हुई थी जिसका कॉलर कैसा था, स्टार्च कॉलर. This sort of collar is called starch. नॉर्मल कॉलर है, ठीक है. And whole shoes, नॉर्मल शूज को होल शूज कहते हैं.
But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. अब जबकि आयरन मास्टर का गेस्ट वेल ग्रूम्ड होके आया था, वेल प्रिपेयर्ड होके आया था, यानी अच्छे से रेडी होके आया था, आयरन मास्टर उसे देख करके प्लीज नहीं दिखा, यानी खुश नहीं दिखा. ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो. उसने उसे पकड़ ब्रो मतलब होता है विद एन एंग्री एक्सप्रेशन, यानी गुस्से से देखा. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब इस बात को समझना आसान हो गया था कि उसने भट्टी के रिफ्लेक्शन में, फर्नेस के रिफ्लेक्शन में उस स्ट्रेंज फेलो को जब देखा था तो शायद उसने क्या कर दी थी, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने उसे पहचानने में गलती कर दी थी. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, पर अब जब वो कहाँ खड़ा हुआ है, ब्रॉड डे लाइट में खड़ा हुआ है, मतलब अच्छी रोशनी है उसमें खड़ा हुआ है, दिन की रोशनी में, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. अब उसके लिए अपने पुराने जानकार को पहचानने में गलती करना असंभव है, यानी अब वो अच्छे से समझ गया है ये उसका फ्रेंड या उसका कोलीग नहीं है जो उसके साथ आर्मी में काम करता था. What does this mean? He thundered. Now he roared. अब वो गरज के बोला, गुस्से से बोला, क्या मतलब है इसका? मतलब वो ये पूछना चाहता था कि कौन हो तुम. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. स्ट्रेंजर ने कोई अटेम्प्ट यानी कोई प्रयत्न नहीं किया अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने का, यानी अपनी पहचान को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की. डिसिमुलेट का मतलब होता है कंसील आइडेंटिटी. ही सॉ एट वंस, क्योंकि अब वो देख चुका था क्या, कि उसकी जो अब स्प्लेंडर यानी शान शौकत का अंत हो चुका है, हैड कम टू एन एंड. अब उसको मेहमान नवाजी नहीं मिलने वाली यहाँ पे. इट इज नॉट माई फॉल्ट सर. श्रीमान ये मेरी गलती नहीं है. ही सेड, उसने कहा. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. वो कहता है मैंने कुछ भी प्रिटेंड नहीं किया, मैंने तो दिखावा नहीं किया कुछ और होने का, मैं तो बस एक गरीब व्यापारी हूँ, पुअर ट्रेडर हूँ. एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज. मैंने तो सिर्फ आपसे इतना ही प्लीड किया था, यानी इतना ही निवेदन किया था और भीख मांगी थी कि आप मुझे अलाउ कर दीजिए स्टे करने के लिए फोर्ज मतलब फैक्ट्री में. मैंने आपसे केवल फैक्ट्री में स्टे करने के लिए अनुमति मांगी थी. बट नो हार्म हैज बीन डन. पर अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ हार्म नहीं हुआ है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स एंड गो अवे. सर बुरे से बुरा क्या होगा, मैं अपने फटे हुए कपड़े वापस पुट ऑन कर लूंगा, पहन लूंगा और यहां से चला जाऊंगा. वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर. आयरन मास्टर ने थोड़ा, हेजिटेटिंग मतलब होता है रुक कर यानी पॉज देते हुए कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं थी तुम्हारी. यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें स्वीकारना चाहिए, अवश्य स्वीकार करना चाहिए. कि मतलब वो ये कहना चाहता है कि तुमने अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकारी, पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था, तुम डिसऑनेस्ट व्यक्ति हो. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. अब वो उसे धमकी दे रहा है, क्या कह रहा है कि मुझे इस बात में बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि मैं शेरिफ को बुलाऊंगा. शेरिफ कौन होता है, पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं, कॉप्स को बोलते हैं. मैं उसे बुलाऊंगा और वो आकर के इस मामले में कुछ कहे, यानी अब वो उसे कह रहा है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा. द ट्रैम्प took a step forward and struck the table with his fist. ट्रैम्प ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसने टेबल पे जोर से घूसा मारा. struck the table with his fist, ठीक है. और जानते हो क्या कहा, now I'm going to tell you Mr. Iron Master, श्रीमान आयरन मास्टर मैं आपको अब कुछ बताने जा रहा हूँ. हाउ थिंग्स आर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सब दुनिया क्या है, ये सब चीजें क्या है. अब यहाँ पे वो अपनी फिलॉसफी को रिलेट करेगा. कौन सी फिलॉसफी को, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क. जितनी भी अच्छी चीजें आपको यहाँ पे ऑफर की जाती हैं, इस दुनिया में जो जो चीजें आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, ये सब चीज राइंड्स या बिट्स ऑफ पोर्क हैं. ये सब पनीर के टुकड़े या मांस के टुकड़े हैं. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो. इनको सेट आउट मतलब लगाया जाता है, ड्रैग मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, किसको, गरीब व्यक्ति को, पुअर फेलो को. इनटू ट्रबल मतलब परेशानी में. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस. वो कहता है अगर अब पुलिस ऑफिसर आता है और मुझे इसके लिए ऑफर करता है, देन यू, यस मिस्टर आयरन मास्टर, यू मस्ट रिमेंबर, तब आप जरूर याद रखिएगा
that a day may come, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए when you yourself may want to get a big piece of pork, जब आप स्वयं एक बड़े piece of pork को प्राप्त करने की इच्छा रखें, and then you will get caught in the trap, और तब आप एक ट्रैप में, एक जाल में caught हो जाएंगे, फंस जाएंगे। यानी वो ये कहना चाहता है कि ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं बस थोड़े से लालच में आ गया था, और जैसे एक चूहा चीज या पोर्क के लालच में पिंजरे में फंस जाता है, वैसे ही मैं इस लालच में आके फंस गया, और इसके लिए यदि आप शेरिफ को बुला के मुझे अरेस्ट करवाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है मैं एक छोटा व्यक्ति हूं तो मैं छोटे लालच में फंसा, हो सकता है कि आप किसी बड़े पीस ऑफ पोर्क को प्राप्त करना चाहें, किसी बड़े लालच में फंसे, तो आप भी तो एक दिन फंस सकते हो। ये बात उसने आयरन मास्टर को कही, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। The Iron Master began to laugh. Iron Master ने हंसना शुरू कर दिया। That was not so badly sad, my good fellow. तुमने ये बात इतनी बुरी भी नहीं कही मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अच्छे दोस्त। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. एक काम करते हैं, हम शेरिफ को भी क्रिसमस की ईव इंजॉय करने देते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं। यानी अब वो थोड़ा सा जॉली बिहेव करने लगा। But now get out of here as fast as you can. पर अब यहां से जितनी जल्दी हो सके यहां से गेट आउट हो जाओ, यानी यहां से चले जाओ, आयरन मास्टर ने पैडलर से कहा। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने जा रहा था, तभी जो डॉटर थी एडला विल्मेंसन, उसने कहा, I think he ought to stay with us today. उसने कहा, पिताजी मैं ये सोचती हूँ कि इसे आज हमारे साथ यहीं रुकना चाहिए। I don't want him to go. मैं नहीं चाहती कि ये जाए। And with that she went and closed the door. और इसके साथ ही वो डोर के पास गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. पिताजी ने कहा कि बेटी what the hell are you doing? क्या कर रही हो तुम? The daughter stood there quite embarrassed. अब एडला वहां पे बिल्कुल embarrassed मतलब थोड़ा शर्मिंदगी के साथ खड़ी थी। And hardly knew what to answer. उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दे अपने पिता को। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rat. Actually उस सुबह उसे बहुत अच्छा लग रहा था। होमलाइक मतलब उसे कंफर्टेबल फील कर रही थी वो, और उसे थोड़ा फेस्टिव फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज क्रिसमस है, आज अच्छा दिन है, तो और घर में कोई मेहमान भी आया, एक पुअर हंगरी रैच आया है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, खाना वाना बनाऊंगी, उसके लिए अच्छी चीजें बनाऊंगी, उसकी हेल्प करूंगी। रैच का मतलब होता है अ पर्सन इन वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट, यानी आप कह सकते हो दुर्भाग्यशाली या अभागा व्यक्ति। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। अब चूंकि उसके फादर ने उसे कहा था कि उसे यहाँ से जाना होगा, अब वो अपने आप को इस आइडिया से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। किस आइडिया से? टू हेल्प आउट अ रैच और एन unhappy person, and that was why she had interceded for the vagabond. और इसलिए उसने अपने फादर से interceded मतलब होते प्लेडेड यानी रिक्वेस्ट किया वैगाबॉन्ड के लिए, उस होमलेस के लिए कि पिताजी आप कृपया इसे यहाँ रुकने दीजिए केवल आज के दिन के लिए।